श्रीराधिका चरण रेणु मनुस्मरण। बड़े बड़े साधन किए, तब किए, यूं किए, और जिंदगी में हमने किया क्या? लेकिन प्यारे, जब तुम आ गए तो हमने आंसुओं की धारा में सबसे पहले अपनी तपस्याओं को, यम नियमों को, संयमों को, स्वाध्यायों को, साधनों को, अपने ज्ञानी है अभिमान को, ब्रह्म ही हमारा विषय, आसक्ति को, हमारे जितने भी कुछ हमारे ऊपर हम समझे थे कि केवल अज्ञान ही आवरण है, लेकिन वृंदावन की रज ने अपनी कृपा का दीपक दिखा करके दिखला दिया, ये विषय आवरण नहीं है, ये ज्ञान ही प्रेमास्वादन का परमावरण है। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा आवरण है, मैं अज्ञानी हूं, यही नाटक के पर्दे के उठने का मंगल दृश्य है। मैं हूं ये बात सब गए, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो या तुम हो। मैं तुम्हारे महासमुद्र का एक छोटा सा बिंदु हूं, मैं तुम्हारे इस मंगलमय कमल के मकरंद के समुद्र की एक कणिका हूं, मैं तुम्हारे उदीयमान चंद्रमा की एक हल्की सी किरण हूं, मैं तुम्हारे आभा में सूर्य का बिखरा हुआ एक ज्योतिर्कण हूं, मैं तुम्हारे मलयानल से उड़ा हुआ एक छोटा सा मधु कण हूं, मैं तुम्हारी कोकिल कलवधारा से निकली हुई एक थोड़ी सी पिक काकली हूं, मैं तुम्हारे नाचते हुए हृदय मयूर के नर्तन की प्यू प्यू ध्वनि का एक मंगल स्वरूप। भाव की सुभाषण पाद सेवनम, जहां तो प्रिया के पदों का, प्रिया के नाम का, प्रिया की लीलाओं का, प्रिया के गुण का, प्रिया के रस का, प्रिया का माधुर्य का जहां सेवन होता है, यहां कुछ काम नहीं होते, ड्यूटीज नहीं है, ब्यूटीज है। सर्व कर्म से साथ से निवृत्त हो गए, बोले क्या है? बोले दुनिया के लिए अब बिल्कुल निकम्मे जाओ, हम बहुत बिजी हैं। बोले ठीक है, बहुत अच्छे हो, दुनिया में लगे रहो, जिए जाओ, मरे जाओ। नारायण। बोले आज निकम्मे हैं। बोले क्यों? देखो सब समय तुम जीवन में आते, लेकिन जब भोजन करने बैठते फिर कोई मिलने आता है तो दूसरे भी कहते हैं, कभी कभी तुम भी कहते हो, यार खाने भी नहीं देते, चैन भी नहीं लेने देते, 2 मिनट खा तो लेने। तो दुनिया के खाने में किसी का आना बोलना बैठना, बोले उसी प्रकार से जब सबने कामों से निवृत्त होकर के अनेक जन्मों के सुकृति समवाय से जीव को इस मंगल माधुरी के सेवन करने का सौभाग्य होता है, उस समय कोई भी दुनिया का कर्मों, धर्मों, मर्मों सब बहुत अखरने लगता है और मन हाहाकार करने लगता है। इतने दिन इनके पास रह आए, मरने के समय भी ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमको बहुत सुनाना चाहते हैं, जो जिस जहर में हम जिंदगी बिताए आए, अब हम उनके पास मरना चाहते हैं, जो गला फाड़ फाड़ करके श्री राधे श्री गोविंद नाम सर्व व्यवहार, सर्व कर्तव्य, सर्व धर्म, और जगह धर्म करने की जगह याद रखना, सत्यपाल श्री वृंदावन धर्म त्यागने की जगह। प्रेम की नदी में भी इन धर्म के पत्थरों को हम धोते रहे। भैया हम देखो बिल्कुल अंतरंग बात कह रहे हैं उपासकों के मंडल में,
कोई प्रचार के मंच पर नहीं कह रहे, धर्म के मंच पर नहीं कह रहे, हम फिरके में नहीं कह रहे, हम किसी मजहब में नहीं कह रहे, हम किसी जाति में नहीं कह रहे, हम किसी वर्ण में नहीं बोल रहे, हम किसी आश्रम में नहीं कह रहे, हम परंपरा में नहीं बोल रहे, हम किसी रूढ़ी में नहीं बोल रहे, हम मान्यताओं को खंडन नहीं कर रहे, हम अहंता में गर्जन नहीं कर रहे, हम आसक्ति में हम आसक्ति में अभिव्यंजना नहीं कर रहे, हम तो संतों के चरणों में माथा रख करके और नाक निगल करके हाहाकार पूर्वक याचना कर रहे हैं कि वो प्रेमास्पद कब हमारे जीवन में आए, जिसके चरणों में आंसू की धारा में अपने सारे धर्म कर्म को माना है। वो मुक्ति कब जिनको मिली है वे उसके आनंद को जानते हैं, जिनको मिलने की संभावना नहीं है वो लोमड़ी की तरह खट्टे अंगूर कह करके लौट रहे हैं। इसलिए क्या, इसलिए अनुभव देखो, नाक देखो, आंख देखो, दांत देखो, होठ देखो, किसी के माध्यम से उस पर तत्व का अनुभव, उस अनुभव को कृपा के रस में डुबो दो। इसी के लिए भागवत ने कहा पाद सेवनम। भैया तीन चीज एक जगह चाहिए, पानी वहां, आग वहां, मिट्टी वहां। उतने में पानी लाओगे आग बुझ गई, आग जलाओगे पानी बिगड़ गया, मिट्टी लेने जाओगे तो फिर भी बड़ा व्यवधान होगा, विकृति होगी। इसलिए प्रेम ही एक जगह है, प्रेमास्पद ही एक जगह है कि अगर जरा तुम एक ही जगह क्यों नहीं चले जाते हो, जिसके हृदय से आग मिल जाएगी, आंख से पानी मिल जाएगा, चरण से मिट्टी मिल जाएगी। हम तो के प्रेमास्पद की एक तीनों जगह एक, आग, पानी और मिट्टी। आग में तुम आग को अपने हृदय में ले लो, पानी को अपनी आंख में ले लो, उसके चरण की मिट्टी को अपने माथे पर ले लो। इन तीनों की खैरात जहां होती है उसे श्री वृंदावन कहते हैं। हरि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। वृंदावनम सखी भुवो, दो ही प्रकार के लोग हैं। एक वे है जो किसी के सुख को देख करके, किसी के धन को देख करके, रूप को देख करके, और सबसे ज्यादा किसी के प्यार को देख करके जो जलते हैं। समाज मोहल्ला में जो मान्यता हो, लेकिन हमारे अपने इस उपासना के परिवेश में खूब प्यार करने वालों को छेड़ने से बड़ा शायद कोई पाप नहीं। तो कहते हैं आज दो ही जो देवताओं के, जो कर्म के, इस यज्ञ से ही पुण्य मिलेगा, इस पुण्य से रघुनाथ जी ने परशुराम जी से कहा, परशुराम जी ने कहा बाण चढ़ाओ। बोले बाण तो चढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है। गुसाई जी ने और तरह लिखा है, वाल्मीकि रामायण का परशुराम चरित्र हो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है ब्राह्मण। क्यों? मैं दूर काम व्यर्थ के नहीं करता। क्या
बोले व्यर्थ में बाण नहीं चलाता और व्यर्थ में वाणी नहीं चलाता। मैं तो एक दो काम में बेकार नहीं करता। अब ये बाण चलेगी तो क्या मेरा पत्नी ने मुझे बाण को लगवा दिया मेरे धनुष पर, अब मैं किसी गरीब पर थोड़ी चलाऊंगा। बोले क्या मैं समझ जाओ, होश में आ जाओ तुम। आज तक तुमने अपने तप से जप से जितने पुण्य लोक प्राप्त किए हैं उन सबको मैं भस्म किए हैं। ठाकुर जी जिसको प्रेम देते हैं सबसे पहले उसका पुण्य भस्म करते हैं। अगर तुम अपना पुण्य ठाकुर की कृपा से भस्म नहीं करोगे तो देखो पुण्य तो दुश्मनी करेगी। पुण्य तो तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे और तुम निकुंज में जाना चाहते हो। तुम निकुंज में जाना चाहते हो तो जल्दी जमुना जी में नहाओ, गंगा जी पापनाश करेंगी। दोनों बहन है, दोनों में प्यार है। जमुना गंगा का आलिंगन कर रही है प्रयागराज, दोनों एक धार होकर चल रहे हैं। तीसरी भी गले आकर के मिल गई सरयू, तीनों बहन मिली। सरयू बड़ी उन्मादनी हो रही हो। बोले मैं मूड में नहीं हूं। सरयू ने कहा, बोले क्यों? बोले सीताराम जी के आपस के बिहार के चुचाए रस में मेरी तरंगों को भावित कर। बोले यमुना जी तुम तो श्यामल हो रही हो, बड़े तीव्र वेग में चल रही हो। बोले क्या करें, हजारों गोपियों के कृष्ण प्रेम के आंसू मिले हुए कज्जल मिले हुए आंसुओं ने और श्री राधा रानी के दैवत कांति मिश्रित श्रीअंग की श्यामलता ने मुझको श्याम कर दिया है। मैं निकुंज के राधा माधव के बिहार में व्याकुल हो रही हूँ, आकुल हो रही हूँ। मैं अपने आपे में नहीं हूँ, मुझे मत छेड़ो। गंगा की होठों से लाट टपकने लगी कि सरयू तुम रघुनाथ लीला का आस्वादन कर रही हो, यमुने तुम कृष्ण लीला का आस्वादन कर रही हो। मैं यूं ही रह गई हूँ, केवल चरणों से निकली हूँ। इतना ही महात्मा है। तो श्री यमुना के भीतर के राधा गोविंद और सरयू के भीतर सीताराम ने दोनों ने कहा चिंता मत करो, आने वाले गौरांग अवतार की लीला तुम्हारे किनारे। तब उन दोनों के समुश्रित षड्भुजा, दो हाथ श्री रघुनाथ जी के और दो हाथ वेणु वादनशील श्री कृष्ण के और दो हाथ श्री गौरांग। देखो भैया तुम गौरांग स्वरूप कह रहा है, यदि किसी प्रेम का आस्वादन करना है तो प्यारी प्यारे के द्वार के भिखारी बनो। खाहा खाओ, चरण धूल चाटो, स्वामिनी किशोरी प्रिय कैसे रहूंगा। तुम कहो आग पी जाऊं, तुम कहो जहर पी जाऊं। शिव ने जहर पी लिया है और श्री कृष्ण ने आग 2 बार पी ली। बोले किशोरी आग पीना सरल है, पहाड़ उठाना सरल है, नाग पर नाचना सरल है। पूतना के शरीर के वक्षस्थल के जहर को पीना सरल है, सब सरल है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना तुम नारायण ये सरल। इसलिए बिहार रसधाम जहां कहते हैं कि सखी भोग हो विकरो की कीर्ति,
वो साधारण लोग हैं, ये जलते हैं। लेकिन आज वृंदावन की इस महिमा देख करके वो लोग कह रहा है जय हो जय श्री वृंदावन, साकेत कह रहा है जय श्री वृंदावन, वैकुंठ कह रहा है, परम ज्योत कह रहा है, श्वेत दीप कारण कौन भगवत धाम, कौन भगवत हृदय, कौन भगवत जन भागवत, कौन ऐसा है जो रात्रि दिन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन, पाद सेवनम धाम सेवनम न करोति, ऐसा कौन है? क्या है? बोले वैकुंठ में अकाल पड़ा। सब लोग जहां कहीं अकाल पड़ता है तो वहां भागते हैं, जहां धान होता है वर्षा होती है। वैकुंठ में अकाल पड़ता है। बोले क्या? महाराज लोभियों का व्यापार, ठाकुर से सैया पर सो। प्रिया जी ने उनके चरणों को अपने अंचल से ढाक दिया। गरुड़ जी बहुत पंख फड़ाते हैं कि नेक्सी सी चरवरज उड़ करके आ जाए, लेकिन किशोरी ऐसी लोभन हो रही है वहां ठाकुर का चरवरज का उड़ने नहीं। लोग अपनी पलकों से वैकुंठ की मंगलमणि भूमि का परिष्करण कर रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, प्रोक्षण कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है जो सवरे वैकुंठों को पलक बरूनियों से झाड़ झाड़ करके भी किसी भाग्यवंत को एक बूंद चरवरज की मिल जाए। चरवरज का अकाल पड़ा हुआ है वैकुंठ में। योगेश्वर तपस्वी वृंद कोटि कोटि जीवन मुक्त कोटि कोटि पार्षदगण समस्त के समस्त रात्रि सूक्त स्तोत्र स्तवन नाना प्रकार के ऋचाओं के सुदियों के अहोरात्रि पारायण करके गान करके ठाकुर को किशोरी को रिझा रिझा करके भी जिनके चरणारविंद की एक मंगल मधुर मधुकरी रूप कलिका प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो। और जय हो श्री वृंदावन की कि नंगे चरण गौओं के पीछे ठाकुर चल रहा है और चरण रज का भंडार लुट रहा है। जब चलते हैं ठाकुर श्री वृंदावन की आंसुओं की करनम में और पीछे से आती है यूथ गोपी अपनी गरम गरम सांसों से सुखा करके कृष्ण के चरणों की बने हुए सुंदर गर्तों को गड्ढे को सुखा करके पात्र रूपाकृत करते पीछे से आती है किशोरी उन पात्रों में चरण रज भरते, पीछे से आती है गोपी उस चरण रज के ऊपर आवरण करके ढक्कन लगाते और उनके चारों तरफ नर्तित हो रही है पिमलियानिल पवन, उनकी हल्की हल्की गंध उड़ाती। लेकिन महान हुंकारती हुई दूध भरी हुई गऊ आती है क्या अपने खोरों से उस देव दुर्लभ लोक दुर्लभ समाधि दुर्लभ योग दुर्लभ समस्त साध्य वृंद दुर्लभ श्री गोविंद के धाम की रज को उड्डयन करती हुई सबकी घूम वाली अलकावलियों पर बखेरती। हर एक अखाड़ा वो धाम परिवेश रजमय कैसे नखरे थे, कैसी नदा थे, कैसी नजाकत से, कैसे साध से सी उस गरीबनी पत्थर बनी हुई अहल्या के रजकृत दोष को निवृत्त करने के लिए रजकों दी। और एक ये वृंदावन है जो चूसे ले रहा है ठाकुर को, कण कण में धूल बिछा रखी है राधा गोविंद के गोपियों के परिकर के सबकी चरण धूलियों का नारदादिक ऋषियों के मधुमंगल लोक कृष्ण अर्जुन वरूथक प्रभृति सखा वृंद सुदेवी रंगदेवी प्रभृति सखी वृंद परिचारिका वृंद समस्त अनंत अनंत नंद नंदादिक परिकर के विश्वानंद तत्वर्तनी सबके सबकी
चरण रजों का पुण्य पुण्य हो रहा है। वैकुंठ में जिसकी कण का नहीं है, वृंदावन में उड़ी उड़ी फिर रही है। इसलिए समाधि में जिस ब्रह्मानंद का बिंदु नहीं है, वृंदावन की नाली पोखर बाहर इसको छोड़कर कहां जाते? उस घर में जाते हो जहां लोग डंडा लिए खड़े हैं, और उस प्रिया के द्वार पर नहीं जाते जो आरता लिए खड़ी है। जिनके दरवाजे पर गए धक्का मार दिए, तुम्हारा घर नहीं है। और जिसका घर था वो स्वयं कहने आ गया, स्वयं कहने आ गई कि अपना घर छोड़ करके सबरी जिंदगी भटकते रहो, तुम्हारा घर ये है, तुम्हारी मैं हूं यहां। आज किशोरी की कृपा खड़ी हुई वृंदावन के द्वार पर कह रही है, भागवत भी कह रही है, कहां भटक रहे हो भैया? भागवत क्या है? कृपा श्रीमद है, श्रीमद भागवतम, कृपा नहीं होता, कृपा है। भागवत कह रही भटक रहे, यहां हो ना सद्यो दद्यवरुद्धते भी शिष्टो सभी सक्षमा। उद्धार पर तो जाते नहीं जिन्होंने कह दिया भैया कामनी ले जाओ, कंचन ले जाओ, कीर्ति ले जाओ, कबल ले जाओ, कादम्ब ले जाओ, सुरभि ले जाओ, कलह ले जाओ, क्लेश ले जाओ, काम ले जाओ, ज्यादा जरूरत है तो आओ हम तुमको मौत दिए देते हैं, मौत ले जाओ। मौत देने को तैयार बैठे हैं, बोले ये नहीं हो सकता, बोले मर जाओ, कल मरते हो भाई मर जाओ, किसको ऐसा मिले। इस दुकान तक अब तो महाराज नुए बाजार में कैसेट लेने जाती है, बोले कोई जोर जोर से रोने का हो तो दे दो, शादी सबसे मरने वाली आती है। तो महाराज श्री राम में कृपा खड़ी बात, कहां भटक रहे, कहां चले गए, कहां थे तुम इतने दिन? जहां कृष्ण मिलते नहीं है, उन योग और समाज और साधनों के मोहल्लों में और गलियों में मारे मारे फिरे, और जहां कृष्ण की खैरात होती है धाम में नहीं जाते। नारद जी धूम से कहते हैं तत्र सन्निहित तो हरि। गुरु जी सुनो, मैं तुम्हें ऐसी जगह बता देता हूं, देखो भाव के लहजे में जो कहेंगे वही जो श्रीमद् भागवत। तो तत्व सन्निहित तो हरि ही। भैया मैं तुम चक्कर में मत जाओ ध्रुव जी, टाइम बहुत कीमती है, दुनिया तुमको बहका देगी, तो ये अचीव करो, ये अटेन करो। मैं तुमको ऐसी जगह कर देता हूं जहां अचीवमेंट अटेन्ड है, अचीव्ड है। वहां चलो ना यार, उस प्यारे की छाया में बैठो, जहां प्राप्ति का प्रयत्न नहीं है, जहां प्राप्त पाद सेवनम, यत्र पाद सेवनम तदास्वादनम तदुपलब्धि सहज रूपेण वर्तते। अरे उसी धाम में चलो जहां वो प्राप्त है। किशोरी जी लिए खड़ी है, भैया तुम चाबी लगाते हो कि नहीं? कोई पति को आवाज देनी पड़े, बैल करनी पड़े, भैया ये थोड़ा पानी पिला दूं। अब बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ चाबी लगी हुई है, चौकी लगी हुई है, तो महाराज किशोरी जी भी तो चाबी लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? कोई छोटा मोटा घर है क्या? मेरी श्री श्याम सुंदर कहते हैं मैं कोई छोटी मोटी प्यारी का उपासक हूं क्या? मेरी प्यारी इसके रसों का, इसके आनंद का, इसकी माधुरी का, इसके ज्योति का। अरे किशोरी
अंचल से ढकती फिरती है और प्यारे अपनी नजरों के कलशों को भरते भरते निकल जाते हैं। कोई छोटी मोटी प्यारी के पास गया हूं क्या मैं? क्या है, प्यारी लगा दी। प्रपा विश्वान द्वार बरसाने में इतने प्यासे जाते हैं, ठंडे पानी की प्यास प्याऊ विश्वान जी ने लगा दी है। बोले पियो। बोले किसकी? बोले जहां समाधि देने में समर्थ नहीं, ब्रह्मादिक लेने में समर्थ नहीं, वैकुंठ दिखाने में समर्थ नहीं, वो वृंदावन में श्री कृष्ण के बस की किशोरी के महल की जोड़ी पर प्याऊ लगी। जय पानी पीने को पदेव प्रपा प्याऊ पाद सेवनम। अरे प्रपा है वृंदावन में, वृंदावन में प्याऊ लगी है। दूर करो, क्या पियो? यमुना में क्या है? पानी है क्या? अरे राधा माधव देखो, दो मिस्री की पुतली बनाओ, दो मिस्री की बड़ी सुंदर पुतली बनाओ और उनमें एक मशीन लगाओ और उनको ऐसे चलाओ, रगड़ते चले। किरीट से मुकुट रगड़ गया, कपोल से कपोल, होठ से होठ, कान से। प्रिया प्रीतम यादी करते हैं, 1 मिनट अलग रहना, आग में रहना सरल है, पानी में रहने लगा है, लेकिन प्रिया से अलग रहना तो किसी भी रसिक के लिए संभव नहीं। लेकिन दीवारें खड़ी कर दी, वृंदावन ने सबरी दीवारें तोड़ दी। बाहर दीवार खड़ी, मिल न जाए, मिलने मत दो, बंद करो। ऐसा ना हो के ये दोनों मिल लें। बोले क्यों? बोले हम नहीं भोग रहे, ये क्यों भोगे? मारो, हमारे पास जो हमें प्राप्त है। अरे आदमी ने थोड़ी बांटा, अभी प्रहलाद जी आगे कहते, अभी तो अब तो ये शुरू हो गया है, महीना भर चले सत्संग, अब तो विषय शुरू हुआ है, इसी दिन तो बिगड़ी। तो महाराज ही सुनाएगा। राम 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 क्यों करता? शक्ति से नहीं सुनाएगा, कृपा से सुनाएगा। तो महाराज वो तो वृंदावन का चिंतन दिव्य असमर्थ जो वहां की प्याऊ पर मिलता, वो वहां जिसकी प्रपा, श्री यमुना के जल में कोई पानी तो नहीं बहता, वो मिस्री की पुतली वो बनाई, वृंदावन ने बनाई। वृंदावन बड़े कलाकार हैं, वृंदावन कलाकार, वृंदावन में दूध एक श्री राधा एक कैसे बनाई, कैसे बनाई? बोले सवरे भक्तों के हृदय का भाव लेकर और किशोरी जी के नेत्रों की प्रेम राशि लेकर और वृंदा सवरे परिकर की करुणा लेकर के और अपने समर्पित किए हुए हृदय का तेज लेकर ये श्री विग्रह बने मिस्री की। भैया रबड़ी खाली दूध है, मलाई खाली दूध है, मेवा बाटी खाली दूध है, रसगुल्ला खाली दूध है, लेकिन ग्राहक लग रहे हैं हमको बाटी दो, हमको रबड़ी दो। दूध के स्वाद की, दूध की विकृति के विविध स्वाद हैं, वृंदावन की सुकृति के विविध स्वाद। श्री वृंदावन कह रहे हैं मुद्री की मूर्ति दो बनी और ऐसी कल लगा दी नहीं कि अलग रह नहीं सकते, इधर चलते यहाँ आके मिल जाते, चलते चलते हाथ मारना, कपूर दांत
नाक ही बिगड़। महाराज दंडी ने दशकुमार चरित्र में अपनी नायिका के मुंह से दंत वर्ण उच्चारण नहीं कराए हैं, क्योंकि प्रिय के दंत तक क्षति की पीड़ा। रसशास्त्र दंडी विपुलसानाम दंता ली लो मूर्धन्य शकार चौथा गौतम। इसके बिना भाषा चले? 11 पेज नायिका के केवल इन अक्षरों के बिना लिखे। बोले ये क्यों हटा दिए? बोले उसको बोलने में तकलीफ हो। वसंत किशोरी परम नायिका रस सिरो और वो दोनों घर से चलते। क्या करें? मिश्री की मूर्ति वो दोनों आपस में रिगड़ती हैं, रिगड़ करके उनका चूड़ा झड़ता। तो वृंदावन की रज क्या है? राधा माधव की मिश्री की मूर्ति की रतिकालिक घर्षणा का बिखरा हुआ मकरंद चूर्ण। वृंदावन की रज खा लो यानी से राधा गोविंद के सिंचाए रस के समुद्र को पार। तो मकरंद प्रिया प्रीतम विहार करते हैं आंख से, नाक से, दांत से, होठ से, शरीर से विगलित होकर के परस्पर का जो रस चिचाता है, आनंद, लाभज्य, लावण्य का, लालित्य का, लौल्य का, सौमनस्य का, संगीत का, सौष्ठव का, सौजन्य का, कारुण्य का, वैरग्ध्य का, वैराच्य का, वैलोल्य का, निश्चित सुगंधिता दोनों प्रिया प्रीतम के अंग की माधुरी चिचा रही है, जो धुआंधार यमुना के रूप में गिरिराज के चारों तरफ बह रही है। यमुना का जल क्या? राधा माधव की पिघली हुई बहती हुई रसमाधुरी। गिरिराज भी खड़े हुए हैं, पानी के झरने बह रहे हैं। गिरिराज जैसे धीर गंभीर हरिदास वरिया भागवत गिरिराज हरिदास वरिया गिरिराज जी का दर्शन करके ही श्याम सुंदर को अपने नवीन ऐश्वर्य काल का प्रिया के उन मंगल स्तन मंडल की मंगल कांति की धारणा संपादित होती है। वहां बह रहे हैं पानी के झरने, यहाँ बह रहे हैं हम तो जीव मात्र के लिए वात्सल्य के मंगल स्रोत। कृष्ण कथा बह रही है, कृष्ण लीला बह रही है, कृष्ण धाम रस माधुरी बह रही है, शरणागत पालक दुग्ध राशि बह रही है, और श्याम सुंदर के लिए वहीं से बह रही है अचिंत्य अचिंत्य अनंत रस माधुरी। भैया एक शब्द में प्रहलाद कह गए पाद सेवनम, ये शब्द एक ही शब्द की समाप्ति हम जैसे बिना पढ़े लिखे ग्रामीण अपढ़ अनाड़ी अरसिक के द्वारा कैसे संपन्न हो? वनुचिंत रसिक वृंद परिवेश चारों बैठे तो कुछ बात बने, बोले श्रुति बैठे, संपूर्ण श्रुति बैठे, श्रुति विद बैठे, श्रुति वेद्य बैठे, स्वयं श्रुति वेद्या बैठे। श्रुति वेद्या श्री राधा, श्रुति वेद्य श्री गोविंद, श्रुति विद ब्रह्मा शिव सनकादिक और स्वयं श्रुति। और फिर उनको पीने वाले संभालने वाला नौकरों का परिकर भी इधर उधर सावधान रहे। सुखा अब ये श्री वृंदावन की अविच्छिन्न अचिंत रसमाधुरी के दिव्याति दिव्य लघु तड़का का समास्वादन जीव संपुटी में उनकी अनपायनी अहेतु की कृपा के द्वारा कदापि सुलभ। अरे भैया
ये क्या हो गया वृंदावन में, काला पड़ गया। कोई से कहे तू काला पड़ गया यार, क्या कर रहा है? तो बोले वृंदावन में जो सब ब्रह्मादि का लोग करते थे कि हमने तो श्रुतियों में देखा, वेदांत में देखा, समाधि में देखा, ब्रह्मज्योति निर्मल थी, ब्रह्मज्योति श्वेत थी, निर्मल थी, कैसे हो गई? ब्रह्मा देखने गए हंस के ऊपर, ये काली नहीं पड़ी, जैसे बड़ी सी मिश्री की ढेली के चारों पर चेटियां चिपक जाती और वो काली पड़ जाती है, ऐसे ही इन गोपियों की काजल लगी हुई अमूल्य लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लीला किशोरी शतैराराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम ज्योति किंचन सिंचदुज्ज्वल रस प्रागभावमाविर्भवगदावे चेतसी भूरि भाग्य विभवै कस्याप्यहो जम्भते। अब बताइए गरीब ठाकुर क्या करे, जिसके अंग के चुचाते हुए रस के एक कण कण पर कोटि कोटि लक्ष्मी प्रकीर्षावत लिपट, एक एक लोग में करोड़ों लक्ष्मी। ये कहा, बोले तुम इतने कैसे डगमग हो गए हो? बोले कोई को चारों तरफ से पत्थर मारे तो महाराज घायल नहीं होगा, मरेगा नहीं तो क्या? जिसको चारों तरफ से प्रिया कटाक्ष मार रही हो उसकी क्या दुर्दशा। लेकिन अंतर है ये कि जब कोई काम के जगत का कटाक्ष है वो तुम्हें दुर्गति में फेंक देगा, लेकिन अपनी मंगलमयी क्रिया का कटाक्ष तुम्हें लक्ष्य में फेंक देगा। तुममें बाहरी उसके प्रभाव क्या होंगे? अशुभ, लेकिन प्रिया के इस वृंदावन के कटाक्षों से क्या होगा? सुलक्षणानि विलक्षण लक्षण, विलक्षण लक्षण, प्रिया कटाक्षेण विलक्षणानि लक्षणानि भवन्ति। उनका उद्भवन हो, इसलिए भैया ये अचिंत्य है, असमूर्ध। निम्बारकाचार्य कहते हैं असमूर्ध है और गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य कहते हैं अचिंत्य है। ये दो संप्रदाय के अलग अलग शब्द, ये दो ही रस संप्रदाय। एक असमूर्ध कहते हैं, ठीक अचिंत्य, और इस अचिंत्य श्री वृंदावन का जो परम धाम है, यहां कोई खैरात नहीं होती, यहां कोई कपड़े मांगने, रोटी मांगने नहीं जाते। यहां तो सब लंगोटी पहन करके बड़े बड़े राजा महाराजा, आप वृंदावन आओ, बड़े बड़ी स्टेट की महारानियां और सेठानियां चीथे लपेटे पड़ी, बड़ी वृंदावन कोई अच्छी जगह नहीं है। राम राम अच्छी जगह नहीं है, खतरनाक, चक्कर में नहीं फंस जाता। नहीं काले घर की तीनी रोती रहेगी, बच्चे रोते रहेंगे, मोहल्ले वाले रोते गए, आया महात्मा भगा ले गया। विषय भगा ले जाते हैं। हम भी कोई घट थोड़ा नहीं है, चाहे जिसकी नूह को ले जाएंगे, चाहे जिसकी धी को ले जाएंगे, लेकिन हमारी ईमानदारी ये रहेगी कि हम गोविंद को दे देंगे, विषय अपने पास रहे। तो यहाँ तो महाराज बड़ा भयंकर है, बड़े भर के घर की रानी, राजकुमारी, सेठानी चीथड़े पहने डोल रही है, हाय हाय करती,
वह लोटी डोल रही है, यमुना का पानी पीती, यमुना में घर में ही झोंपड़ी नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं। अरे ये कैसा हमारे ऊपर अनाचार हुआ है। बोले कौन ऐसा है जिसके वृंदावन में राज मुकुट नहीं उतरवा दिए और किसको अकिंचन वृंदावन की रज में लुंठित करके रात दिन केवल आहार एक है, व्यवहार एक है, व्यापार एक है, विहार एक है, प्रकार एक है, सदाचार एक है, अनुहार एक है, मनुहार एक है, जीवन का आचार विचार एक है, यहाँ का संचार एक है, इसका पारावार एक है और वो दो नामों में सीमित है, श्री राधे श्री गोविंद। इसके आश्रम जीव निश्चित निर्विकार हो जाए, संदेह। इस माधुरी का स्वाद जिसको आ गया है वो इन ठीकरों को और हड्डियों को चाटने की दुर्गंधित लीला नहीं करता। वह तो केवल जहां भी जो कुछ क्रिया करेगा आत्मा के रस को निकले, परमात्मा के रस का स्वादन करने। इसलिए जो हमें दूध चाहिए इंजेक्शन लगा के नहीं ले सकते। हम गैया से दूध लेंगे, कब लेंगे? जब उसको थोड़ा सा न्यार देंगे, पानी देंगे, सेवा करेंगे। और फिर क्या है, उस गैया को उसका थोड़ा सा बछड़ा लगा देंगे, नहीं तो दूध चढ़ा जाएगी। हम तो हरेक की कमजोरी का फायदा लेते हैं ना भैया। वो बछड़ा लगा देती है, गैया समझती है मेरा बच्चा, उसको बहुत मजा, आत्सल्य, वत्सभाव। गैया दूध काढ़ने में आंख मूंद लेती है, समझती है मेरा बच्चा पी रहा, ग्वाला चिसुर चिसुर का। ऐसी कोई गैया आए हमारे घर में, जिस गैया के थनों में से हम वात्सल्य भाव से, किसी रस से भाव से, उसमें से कृष्ण लीला का दोहन करें। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो शाप खातू। लेकिन जब दूध कर चुका और गैया अपने बछड़े को भी लात मारने लगी, उस समय जो कामी और लंपट दूध काढ़ने की कोशिश करेंगे तो रस नहीं निकलेगा, किसी गरीब का खून पी लेंगे। दूध काढ़ो, खून पियोगे, हड्डी खाओगे। ऐसे भी तो लोग हैं, हम शरीर से लोग, आप शरीर से लोग, जो गो दुख पीते हैं, लेकिन वो भी तो दल कम थोड़े हैं जो गो मांस खाता है। अपनी प्रिया के कृपा स्थल में से राधा माधव के दिव्य रस का दोहन करो, उसको हृदय में भर कर ले जाओ। पीछे उसे कोई जबरदस्ती पकड़ करके काढ़ेंगे तो रस थोड़ी निकलेगा, खून पी सकोगे, मांस खा सकोगे। हम सब ये वृंदावन में नंद कृष्ण की धेनु जब श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं, वेणु वादन करते हैं, उस समय उन वेणु वादनशीला श्री श्याम सुंदर की वंशी में क्या निकलता है? वृंदावन कोई शर्मदार लोगों की जगह नहीं है यार, नबी शर्माई की सीमा। क्यों बोलिए? निगोरी बंसी जाने कहां से उठा लाए, बांस के बन। इसके बाप दादा ने भी रस पिया है या अपनी आपस की रगड़ से आग लगा करके जंगल को भस्म कर देते हैं? अरे फूले ही फल ही न देत, जगति सुधा वर्ष ही जलद, मूर्ख हृदय न चेत,
जो गुरु में नहीं विरंची सब। इसके खानदान में कभी किसी को फूल नहीं लगे। गोपी यही तो कह रही है, कोई लक्ष्मी, कोई वैकुंठ की, कोई सिद्धलोक की, हमारे पास ये, इस त्रिकोणी के पास क्या है? इसको कहां से ले आए उठा करके? अरे घर में लाने के लिए, खानदान में लाने के समय किसी का कुल तो देखो, सील देखो, आचार देखो, विचार देखो। जो हम भूल कर बैठते हैं, खानदान का ही उत्पादन होता है। गोपी कह रही है ब्रज को उजाड़ दिया इस त्रिकोणी ने, सब घर का सत्यानाश कर दिया, घर घर बिगाड़ दिए, घर की बहुओं को निकाल दिया, घर की बेटियों को निकाल दिया, जिसे देखो हाय हाय करती निर्लज्ज होकर के आज बंदा मन की बीतियों में मारी मारी कर रही। ये तो बंसी की करतूत है, ये इसलिए किया। और देखो ना, विधि को भी देखो कि हम जो श्याम सुंदर के मुखारविंद की मधुरा सब धारा को पीते हैं, हमको एक ही मुंह दे दिया, इस त्रिकोणी को 9 मुंह दे दिया। ये 9 मुंह की। और देखो न, संकोच चाहिए, सील चाहिए, लज्जा चाहिए, प्रियाधरामृत प्रियाश्लेष बागरी एकांत सिद्ध होता है तो चौराहे पे चूसती रहती है, चौराहे पे पीती रहती है, जब देखो तब वहीं पड़ती रहती है और पुकार पुकार के बुला बुला कर कहती लो पियो, मैं पी रही हूं, लो। के कह और हमारा जी जलाती है। अपने कुल की जो आग थी वो तो हमारे घर में दे, और हमारे कुल का जो रोकता वो यकीन नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर इसी को कैसा काम कर लिया। ब्रह्मादिक शिवादिक नारदादिक योगींद्र वृंद समाधि परिवृत होकर के जिनके चरण रेणु कलिका के मंगल उल्लास को प्राप्त करने में असक्षम नहीं है, उसको अपने निर्लज्ज न माँ की शरण, न बाप की शरण, न पत्नी की शरण, न ससुराल की शरण, होठों पर रख पिलाता, चौराहे पर चलता है, ये चूसती चलती। ऐसा पाद सेवन ऐसे निर्लज्ज वृंदावन। गोपी गई, हम तो छोड़ देंगे अब। दुर्वासा जी दुर्वासा जी हमें कोई उपाय बताओ, हम तो समझी कि गोपी की योनि सब में अच्छी है, हम गोपी बन करके आई, हमारा मन भर गया है, एक एक बूंद के लिए हम तरसती हैं पियालिंगन पियास्ते बना। और ये बंसी सब पिए जा रही है, चूसे जा रही है। कोई हमको तपस्या बताओ, साधन बताओ जो किमाचर दयन कुशल स्वेणु हूं, हमको अगले जन्म बंसी की यत्र सीमंत वेणुवादन पराभूता तस्य पाद सेवनार्थम विचरन्ति तपं कुर्वन्ति एवं पाद सेवनम श्री वृंदावन। देखो ये सुलास भी जालिम है। राम राम राम। वृंदावन की रसिकों की स्वाध्य को हमने से यहां निचोड़े। ये रसिक जन स्वाध्य अनंत रसिक, ये रमन रीति की कथा। चलो भगवान राधा गोविंद बैठे हैं, सब रसिक। प्रकृति में नहीं चले जाना, अपराध लग जाए। असमर्थ तुम आचर दयम कुशल स्मरण बंसी,
तुझमें कौन सा गुण है? मैं तेने कोई तप किया, कोई युग किया, न तेरी जाति, न तेरा वर्ण, न तेरा कोई आश्रम, न क्रीड, न कास्ट। काठ की टूटी वो भी कोई कमाल के घर पैदा होती, आम के पेड़ में की होती, सो बांस की, इसमें फूल नहीं पड़ता रहे, रेड़ रेड़ कहीं मरे जा रहे हैं 24 घंटा। मकानों के काम आते या मुर्गे उठाने का काम करता है, और क्या काम? राम राम राम। बात भी तो हो भैया, इनके घर से जीवन मिला है, लेकिन बांस को कोई कब याद करता है जब हरि बोल होता है? इसलिए सबको हरि बोल कर दिया। अरे जो प्रेम में ये तो शरीर मरा, लेकिन गोपी कहती है सारा दूधा साधु जात सत सरसिजोदर स्त्री मुषादृशा असुरतनाथ ते शुल्पदासिका वरद निघ्नको नेहकुंभा। याद रख लेना, चाहे दुनिया कितना तुमको दयालु कहे, करुणा में कहे, लेकिन आने वाला समय सच्चाई को समझेगा। इतिहास लिखेंगे, काव्य लिखेंगे, दुनिया की सृष्टि में जितने जल्लाद और तैयार पैदा हुए उनका सरदार भी। भैया बाद सेवन मत जाना सेवन नानोचितम एवं। बोले क्यों? यहाँ की नजर के इतना ही है। गोपी कहती है बोले भजनार्थी हम यहाँ खबरदार जो सुदर्शन चक्र लेकर के आए हो, खबरदार जो सारंग धनुष उठाया है, खबरदार जो पांडव संग बजाया है, यहाँ कोई द्रौपदी नहीं डूब रही, कोई द्रौपदी को नंगा नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई हाथी नहीं डूब रहा, यहाँ किसी बुजुर्ग को अपमान करके नहीं निकाला गया है, यहाँ कोई घर की कलह नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बोले यहाँ केवल छिपाओ मती चक्र लेकर के काम नहीं चलेगा, यहाँ सबके सब तुम्हारी नजर के मारे हुए हैं, सबकी हत्या तुमने की है। अब तुमने अपने नजर के खंजरों से जब हमको मारा है तो अधरों का ठंडा पानी तुम पिलाना ही पड़ेगा। कैसे बच सकते हो? तो ठाकुर ने महाराज कहा कितनों को एक कैसे पिला दूं, कितनी प्रियाओं को। इसलिए बांस की इस नदी में रख करके ठाकुर 9 मुंहों से अधर के अमृत का फवारा चला रहा है, जिनको तपी हुई गोपांगनाओं की प्राण भूमि लहरों के रूप में काव्यंगत है। कल पदायत मूर्छितेन असम्मोहिताय चरितान्न चले त्रलोक्याम अत्रैलोक्य सौभगमदं जलीचरू पुलकान्य। ऐसा कौन है आया